Hello students, how are you? I hope you will be fine at home. Myself Santosh Madan, your SSC teacher. 6. Lesson 3rd of class 8. Why do we need parliament? In previous video, we have taught about the topic why people should decide. Now today we will discuss the topic the role of the parliament. See the figure of the parliament. फर्स्ट जो है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम संसद भी कहते हैं, इज अ सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस. ये कानून बनाने की संस्था है. इट हैज 2 हाउसेस. इसके 2 हाउस होते हैं, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. राज्यसभा इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है. Note the one word question. What is the other name of Rajya Sabha? Answer is Council of States. With a local strength of 245 members, is chaired by the Vice President of India. इसके 245 members होते हैं और Vice President of India जो है उसके चेयरपर्सन होते हैं. लोकसभा जिसका other name है House of the People, with a total membership of 545. is presided over by the speaker. इसके 545 मेंबर होते हैं और इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं. अब टॉपिक आता है द रोल ऑफ पार्लियामेंट. क्रिएटेड आफ्टर 1947, द इंडियन पार्लियामेंट 1947 के बाद जो भारतीय संसद का निर्माण किया गया इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ. ये एक आस्था का प्रतीक है. दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि डेमोक्रेसी के सिद्धांतों के अंदर जो है भारत के अंदर लोगों की जो आस्था का प्रतीक है. These are participation by people in the decision making process. इसके अंदर जो है लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और लोगों की सलाह से ही सरकार को निर्माण किया जाता है. द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज इमेंस पावर्स. हमारे पार्लियामेंट सिस्टम में उनके पास बहुत सी पावर है संसद के पास. बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, क्योंकि ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि इलेक्टेड पर्संस के द्वारा चलती है. इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर्स. पार्लियामेंट के इलेक्शन जो है वो सिमिलर मैनर में हेल्ड किए जाते हैं एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर्स, जैसे स्टेट के अंदर विधायकों के होते हैं. द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर. हर 5 साल के बाद लोकसभा के इलेक्शन करवाए जाते हैं. मीन्स टेन्योर पीरियड जो है वो लोकसभा का वो 5 ईयर्स होता है. ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है. द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू numerous constituencies as shown in the map on page 45. आपकी बुक के 45 पेज के अंदर पूरे कंट्री को बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर बांटा जाता है. Each of these constituencies, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक पर्सन इलेक्ट्स 1 पर्सन को चूज किया जाता है टू द पार्लियामेंट के लिए. द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस, वो कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ते हैं यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. वो अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं. Once elected, these candidates become members of parliament. अलग अलग पार्टी के मेंबर में से जो एक बार इलेक्ट किया जाता है वो पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं, जिनको हम एमपीज भी कहते हैं. फुल फॉर्म ऑफ एमपीज मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. दीज एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट. ये सारे एमपीज जो है वो पार्लियामेंट संसद का निर्माण करते हैं. वंस इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. जब पार्लियामेंट का निर्माण हो जाता है तो पार्लियामेंट को नीचे जो है वो लिखे हुए काम करने पड़ते हैं. फर्स्ट है जो टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. सबसे पहले वो सरकार का निर्माण करते हैं. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. पार्लियामेंट के जो है वो 3 अंग की तरह है, जैसे
जो है पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं और उसके अंदर जो थर्ड जो उनका वो काम है जो वो प्रेसिडेंट है। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शनों के बाद ए लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। एक लिस्ट बनाई जाती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के कितने मेंबर जो हैं वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से विन करके जो है वो पार्लियामेंट में आए हैं, मींस एमपी बने हैं। फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बनाने के लिए वो पॉलिटिकल पार्टी अपने एमपीज की काउंटिंग करती है। दे मस्ट हैव ए मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज, उनके पास इलेक्टेड एमपीज की मेजॉरिटी होनी चाहिए। सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड, लोकसभा के अंदर टोटल मेंबर जो 545 होते हैं, जिसमें से 543 इलेक्टेड मेंबर होते हैं और 2 मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं, वो एंग्लो इंडियन में से मेंबर्स इन द लोकसभा। टू हैव ए मेजॉरिटी, ए पार्टी शुड हैव एट लीस्ट हाफ द नंबर, दैट इज 272। जो मेजॉरिटी पार्टी है उसको इसके हाफ मेंबर जो है वो विन करना जरूरी है। जैसे 272 की मेजॉरिटी उनकी जरूरी है, मेंबर्स और मोर ज्यादा जितने भी हो सके। द ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर जो विरोधी दल की भूमिका निभाते हैं, इज फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। बाकी अदर पार्टीज जो मेजॉरिटी में नहीं होती वो ऑपोजिशन की रोल अदा करते हैं। दैट अपोज अ मेजॉरिटी पार्टी, कोएलिशन फॉर्म्ड। मेन ऑपोजिशन का काम क्या होता है, मेजॉरिटी पार्टी को अपोज करना, मींस उनके ड्रॉबैक्स को जो है वो लोगों को बताना, या कोएलिशन फॉर्म्ड। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय कोएलिशन? कोएलिशन मींस गठबंधन, हिंदी के अंदर इसको गठबंधन कहते हैं। द अलायंस, अलायंस में गठबंधन, फॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर इलेक्शन, इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कोएलिशन बनाना। व्हेन नो पार्टी हैज एडिक्वेट सीट्स टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, जब किसी भी पार्टी के पास गवर्नमेंट बनाने के लिए मेजॉरिटी नहीं होती तो कुछ पार्टीज मिलकर जो है वो गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं, जिसको कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो कोएलिशन गवर्नमेंट या माइनॉरिटी जो ग्रुप के लोग होते हैं वो ऑपोजिशन का काम करते हैं, उनका मेन काम होता है मेजॉरिटी पार्टी के ड्रॉबैक्स को लोगों के सामने लाना। द लार्जेस्ट अमंगेस्ट दीज पार्टीज इज कॉल्ड द ऑपोजिशन पार्टी, बाकी दूसरी पार्टी जो है वो ऑपोजिशन पार्टीज कहलाती हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू, लोकसभा का दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या है, टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मीन कार्यपालिका, कार्यपालिका का चुनाव करना जो है, सिलेक्ट करना जो है, वो भी लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम है। द एग्जीक्यूटिव एज यू रीड इन चैप्टर फर्स्ट, जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन इज ए ग्रुप ऑफ पर्संस, लोगों का वह समूह, हु वर्क टुगेदर, वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, टू इम्प्लीमेंट द लॉज, कानूनों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो मिलकर काम करते हैं लोगों का समूह, वो जो है किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा वो समूह बनाया जाता है जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज का काम करते हैं, उसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। जब हमारे दिमाग में गवर्नमेंट शब्द का नाम आता है तो उसी समय हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है एग्जीक्यूटिव, मींस गवर्नमेंट मींस एग्जीक्यूटिव ने जो सारा काम करना है। नेक्स्ट काम क्या है इसका, The Prime Minister of India is the leader of the ruling party, the Lok Sabha. लोकसभा के अंदर रूलिंग पार्टी मींस मेजॉरिटी पार्टी जिसने गवर्नमेंट बनाई है, उसका जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो चूज किया जाता है। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी, उसकी पार्टी में से जो एमपीज बिलोंग करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स मिनिस्टर्स, उनको प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने मंत्रियों के तौर पर सिलेक्ट करते हैं, टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस, उनके साथ मिलकर काम करते हैं और डिसीजन लेने के लिए वो मंत्रियों का चुनाव करते हैं प्राइम मिनिस्टर जो है बाकी। दीज मिनिस्टर्स देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज, ये मिनिस्टर जो है वो अपने अपने एरिया का चार्ज लेते हैं। जैसे किसी को गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ मिनिस्टर हो गए, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सेट्रा, ये सारे मिनिस्टर्स अपने अपने एरिया जो है
वो उसके अंदर काम करते हैं। Often times in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority. पिछले कई सालों से किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, लेकिन इस समय जो आपकी बुक जो है वो पहले प्रिंट हुई है। अब जो है जो रिसेंट गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी जी की, वो पिछले 10 ईयर्स से जो है वो विन करके आ रही है। पिछले 5 ईयर्स भी उन्होंने ही जो है वो रूलिंग पार्टी में काम किया, अब भी वही है। दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, जिसको आपको सरकार बनाने की जरूरत होती है, वहां पर जो है उनको पार्टी को कोई भी जो सिंगल पार्टी मेजोरिटी नहीं मिल पाई, देन ज्वाइन टुगेदर, तब वो क्या करते हैं, वो मिल जाते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पार्टी के साथ मिलते हैं, हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न्स, जो उनके साथ इंटरेस्टेड होते हैं टू फॉर्म सरकार बनाने के लिए, व्हाट इज नोन एज ए कोएलिशन गवर्नमेंट, जिसको हम गठबंधन सरकार कहते हैं। द राज्यसभा, वो तो ही लोकसभा के फंक्शंस। अब नेक्स्ट आता है राज्यसभा। फंक्शंस प्राइमरीली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। राज्यसभा का जो मेन फंक्शन होता है, जो इंडिया की स्टेट्स पार्लियामेंट है उनके जो काम करना। द राज्यसभा कैन आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड ए बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम ए लॉ। किसी भी बिल को कानून बनने के लिए राज्यसभा के अंदर पास होना जरूरी है, मीन्स राज्यसभा की स्वीकृति का होना जरूरी है, तभी जो है वो कोई भी बिल जो है वो कानून की फॉर्म में इम्प्लीमेंट होता है। It therefore has an important role of reviewing. उसका दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या है? Reviewing means समीक्षा करना and altering if alteration are needed. अगर alteration की जरूरत है तो alteration करना और review करना laws का। The laws initiated by the लोकसभा, लोकसभा के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो बाद में राज्यसभा के अंदर पेश किए जाते हैं, तो उन कानूनों के ऊपर समीक्षा करना या उनको आल्टर करना, ये काम राज्यसभा का है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स। अब राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव कैसे होता है? जो हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं उसकी जो है वो, जैसे सेंटर के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है, तो स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, जिसके जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं एमएलएस। जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं वो सारी स्टेट्स के, वो मिलकर राज्यसभा के मेंबर्स का चूज करते हैं। अब राज्यसभा के टोटल मेंबर कितने होते हैं? देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स। जैसे लोकसभा के 543 इलेक्टेड मेंबर थे, तो राज्यसभा के 233 इलेक्टेड मेंबर होते हैं। तो लोकसभा के अंदर 2 नॉमिनेटेड मेंबर हैं, जबकि राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसके अंदर 12 मेंबर जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, मींस 245 मेंबर जो है वो राज्यसभा के होते हैं। इट्स टेन्योर पीरियड इज 6 ईयर। नेक्स्ट यू हैव फंक्शन टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गाइड करना में दिशा निर्देश देना और इन्फॉर्म करना। द पार्लियामेंट व्हाइल इन सेशन, पार्लियामेंट बनने के बाद जब सेशन स्टार्ट किससे होता है? बिगिंस विद ए क्वेश्चन आवर, प्रश्न काल से जो है वो उनका सेशन शुरू होता है पार्लियामेंट का। द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू व्हिच एमपीज कैन रीच इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चन आवर एक जो है वो महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है जिसके द्वारा एमपीज क्या करते हैं? गवर्नमेंट की वर्किंग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं क्वेश्चन आवर्स के द्वारा। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वे, ये बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। थ्रू व्हिच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, मींस एग्जीक्यूटिव में कार्यपालिका को कंट्रोल करने का भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण वे है। बाय आस्किंग क्वेश्चंस पूछना, इसके द्वारा क्या है? द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्टकमिंग्स, तो सरकार जो है वो अलर्ट रहती है अपनी कमियों के बारे में। अगर उनको ये होता है कि अगर हमने कोई भी अपनी पावर का मिसयूज किया तो हमें क्वेश्चंस के जो है वो आंसर देना पड़ेगा, इसीलिए वो अपनी शॉर्टकमिंग्स
के बारे में अलर्ट रहती हैं एंड आल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल, और लोगों के ओपिनियन को जानने के लिए इच्छुक रहती है। मीन्स हमने जो भी काम करना है लोगों के ओपिनियंस नीड्स को माइंड में रखकर करना है थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट, क्योंकि जो लोग होते हैं उन्होंने ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके पार्लियामेंट में भेजा होता है, इसीलिए वो पार्लियामेंट के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके थ्रू लोगों के ओपिनियंस को जानती है और जानने के बाद अपनी शॉर्ट कमियों को दूर करती है, उसके प्रति अलर्ट रहती है। इन द पार्लियामेंट दैट इज द एमपीज आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज ए क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपी। प्रश्न पूछना सरकार से क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टास्क हर एमपी के लिए जो है वो महत्वपूर्ण है। तो ऑपोजिशन पार्टीज प्ले ए क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी। अब विरोधी दल भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, उनको हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि ऑपोजिशन का मेन काम क्या होता है, दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की नीतियों के और कार्यक्रमों के ड्रॉबैक्स को हाईलाइट करना ये ऑपोजिशन का काम होता है एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज, और अपनी पॉलिसीज के लिए लोगों की समर्थन हासिल करना जो है मेन मकसद जो है उनका ऑपोजिशन का काम है। इसीलिए जो पॉलिसीज और वेरियस पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होंगे उनको जब हाईलाइट्स करते हैं ऑपोजिशन, तो गवर्नमेंट जो है रूलिंग पार्टी जो है वो अलर्ट रहती है अपने कामों के प्रति, उसको सही ढंग से करने के लिए। जब ऑपोजिशन उनकी पॉलिसीज को और प्रोग्राम्स को फीडबैक मिलती है उनके द्वारा, ऑपोजिशन के द्वारा सरकार को, द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इट केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द एमपीज। जब गवर्नमेंट को लोगों के जो है वो एस्पिरेशंस के बारे में फीडबैक मिलती है तो वो अपना काम जो है वो जो एमपीज के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके द्वारा वो अपना बहुत अच्छा काम करते हैं। इन एडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंस, जैसे अलग अलग जो है वो डीलिंग के एरिया जैसे फाइनेंस जो विभाग है, द पार्लियामेंट अप्रूवल इज क्रूशियल, उसके अंदर पार्लियामेंट की अप्रूवल बहुत महत्वपूर्ण है सरकार के लिए। दिस इज वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स, इसलिए ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसके द्वारा पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। गाइड्स करना मीन्स दिशा निर्देश देना, एंड इन्फॉर्म्स मीन्स उनको जानकारी देना सरकार को। द एमपीज एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, जो एमपीज होते हैं वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके द्वारा चूज किए होते हैं। हैव ए सेंट्रल रोल, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के ऊपर कंट्रोल करना, उनको गाइड करना और इन्फॉर्म करने के अंदर जो एमपीज होते हैं उनका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। एंड दिस इज ए की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये भारतीय लोकतंत्र के जो है वो उसका काम करने का जो सबसे जो है वो अच्छा जो है वो की एस्पेक्ट है, अच्छा तरीका है। नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉ मेकिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ मेकिंग, कानून बनाना। लॉ मेकिंग इज ए सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी पार्लियामेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसका पूरे डिटेल में जो है वो लॉ कैसे बनते हैं, बिल से पहले बिल जो है वो लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है, फिर वहाँ पर उसके ऊपर चर्चा होती है, डिबेट्स होती हैं, फिर राज्यसभा में भेजा जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर दोबारा बनता है अगर उसके ऊपर कोई रिव्यू करनी हो। इस तरह से उसकी जो पूरा डिटेल है वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, अब टॉपिक है पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कौन से लोग होते हैं। पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। पार्लियामेंट के अंदर बहुत से बैकग्राउंड्स के लोग आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एससी, बीसी, ये जो है। There are more rural members as
पार्टीज, वहाँ पर जो है वो रूरल मेंबर्स और अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों के भी मेंबर होते हैं। ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड आर बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट। ऐसे समूह और लोग जो अभी जो है पार्लियामेंट के अंदर चुने जाने की शुरुआत के अंदर है, ऐसे जो है रीजनल पार्टीज हैं उसके मेंबर्स भी होते हैं। There has also been an increase in political participation from the Dalits and backward classes. इसके अंदर दलित और बैकवर्ड क्लासेस जो है उनकी भी जो है पोलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। Let us look at the following table. अब हम नीचे वाले टेबल जो दिखाया गया है that shows the percentage of the population who voted in Lok Sabha election in different years. इसके अंदर दिखाया गया है डिफरेंट ईयर्स के अंदर लोकसभा के अंदर लोगों की पार्टिसिपेशन कितने परसेंट थी। जैसे 51-52 में 61.16, इसी तरह में 2014 में 66.40 पार्टिसिपेशन थी परसेंट से। इट हैज बीन ऑब्जर्व, इसके अंदर क्या देखा ऑब्जर्व किया दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस द परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी की हम कहें भी तो उसके अंदर पूरी परफेक्ट रिफ्लेक्शन आ जाए, ऐसा नहीं है। देयर इज ए रियलाइजेशन दैट व्हेन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस सेपरेट, हमारे इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट मीन हमारे भी जो है और एक्सपीरियंस अनुभव वो अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट कम्युनिटीज दैट हैव बीन हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड, वो कम्युनिटीज वो समुदाय जो ऐतिहासिक तौर पर हाशिए पर है, मार्जिनलाइजेशन पर है, आर गिवन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, उनके लिए भी जो है वो योग्य प्रतिनिधित्व होना चाहिए। नहीं तो वो अपने आप को क्या समझेंगे, देश के अंदर कटे हुए महसूस करेंगे, मार्जिन पर, इसलिए उनके भी पार्टिसिपेशन जरूरी है। इसी चीज को दिमाग में रखते हुए विद दिस इन माइंड सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर कुछ सीटें जो है वो रिजर्व रखी गई हैं फॉर एससीज एंड एसटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। दिस हैज बीन डन सो, ऐसा इसलिए किया गया दैट द एमपीज इलेक्टेड फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मींस वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसके अंदर सीट एससी या एसटी की है उसके अंदर जो है वो एसटी एससी जो कैटेगरी के पर्सन को भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चूज किया जाएगा, विल बी फैमिलियर विद इन and can represent Dalits and Adivasi interest in parliament, ताकि वो अपने जो कम्युनिटी के दलित और आदिवासियों के हितों को पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंट कर सके। इसीलिए उन्होंने ये एससी और एसटी के लिए कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व रखी है। Similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation of seats for women. वहाँ ये भी सलाह की गई कि कुछ सीटें जो है वुमेन के लिए भी रिजर्व की जानी चाहिए। दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड, ये मुद्दा जो है अभी तक भी बहुत चर्चा में है। 60 years ago, 60 साल पहले only 4% ऑफ एमपीज वर वुमेन, वहाँ पर एमपीज की जो वुमेन एमपीज की काउंटिंग जो परसेंटेज थी वो 4% थी अगर 60 साल पहले का हम देखें तो, एंड टुडे इट इज जस्ट अबाउट 9%। लेकिन आज का जो है वो लगभग 9% के करीब है। दिस इज ए स्मॉल शेयर, ये बहुत कम है कंपैरेटिवली मेन। व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट दैट हाफ ऑफ पॉपुलेशन है वुमेन, जब आप देखते हो कि पॉपुलेशन के अंदर हाफ पॉपुलेशन वुमेन की है और उनकी परसेंटेज जो है वो 9% है उसकी। इट इज इश्यूज ऑफ दिस काइंड that force the country to ask certain difficult and often unresolved questions. ये ऐसा मुद्दा है इसके अंदर जो डिफिकल्ट, मुश्किल और ऑफन जिनको अभी तक सुलझाया नहीं गया, ऐसे क्वेश्चंस के जो है अबाउट वेदर अवर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज रिप्रेजेंटेटिव इनफ। हम कहते हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन फिर भी ऐसा जो है जहाँ पर इसकी पढ़े हम वुमेन की पार्टिसिपेशन तो वो अभी भी जो है वो मुद्दे अनसॉल्व है। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दीज क्वेश्चंस एंड आर वर्किंग टुवर्ड्स आंसर्स, हम इसी जो है वो मुद्दे के जो है वो ऊपर काम कर रहे हैं और इसके आंसर ढूंढने के, इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ, ये
हमारी जो है वो स्ट्रेंथ का की रिफ्लेक्शन है एंड द फेथ, और हमारा विश्वास है दैट पीपल इन इंडिया हैव ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर भी जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो अडॉप्ट किया गया है, चाहे कुछ उसके वीक पॉइंट भी है, फिर भी हम बाकी गवर्नमेंट के कंपैरेटिव